मैं अमित रंजन आज आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रद्धेय श्री कुमार विश्वास जी की रचना जवानी में कई गजलें की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा। आप सभी का सहयोग और समर्थन मिलेगा तो इस महफिल में 4 चांद लगाए जाएंगे। जी जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हमारे बिहार में एक कहावत है, ऐसे जो आप लोग वाह वाह भी कर दिए हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा जो जल होता है ना अगर घड़ा में तो छिलक जाता है। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। पहले पूरा सुन लीजिए तब वाह वाह कीजिएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। अगली पंक्ति में दिल धर के तो शाबाशी दीजिएगा और इस महफिल में तालियों की बौछार कर दीजिएगा। कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। या मेरा दिल समझता है। सभी तो वाह वाह कर रहे हैं, परंतु हमारे छोटू भाई अब वाह वाह नहीं कर रहे हैं। तो इनको कहना चाहेंगे कि अगर वाह वाह नहीं करिएगा तो पूरी शाम यही लाइन गुनगुनाता रह जाऊंगा। तो जब बात चल रही है प्रेम पर तो मेरे जहन में एक किस्सा याद आ जाता है। एक व्यक्ति का जो लगभग 22 वर्षों तक लगातार एक पहाड़ को काटकर 70-80 किलोमीटर का रास्ता 10 से 12 किलोमीटर का बना दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, दशरथ मांझी है, जो हमारे बिहार में माउंटेन मैन के नाम से फेमस है, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात पहाड़ का सीना चीर दिया। तो इसी पर अगली पंक्ति है कि मोहब्बत के एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत के एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अगली पंक्ति का भाव समझिएगा कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जब बात प्रेम पर ही चल रही है तो एक और किस्सा मेरे ध्यान में आता है। जब किसी से प्यार होता है तो धोखे भी मिलते हैं, आशिकी भी होती है। ऐसी ही कहानी है एक युवा की, अभिषेक सिंह, जो वर्तमान में दिल्ली में पोस्टेड IAS है। उन्होंने प्रेम में धोखा मिलने के पश्चात UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जिन्होंने कभी मेरा नंबर ब्लॉक किया था, जिन्होंने कभी मेरा नंबर ब्लॉक किया था, उन्होंने मुझे मेरी सफलता पर बधाइयां दी। वाह वाह वाह। तो कहना है कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि पाने वाले को गुरूर हो और खोने वाले को अफसोस। वाह। इसी पर अगली पंक्ति है कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। हमारी सारी
चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति में आप सभी साथ में गुनगुना देंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी साथ गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जब बात प्रेम पर चल रही हो और राधा कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण जो साथ होते हुए भी साथ नहीं है। देवी राधा का विवाह अयन के साथ हुआ था और श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मणी के साथ हुआ था। विवाह क्या है? विवाह तो दो शरीरों का मिलन है, परंतु प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम जो अनंत है, युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो इसी पर अगली पंक्ति है कि मेरे मरने और जीने में तुम्हारा नाम आएगा। मेरे मरने में जीने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। मेरी हर धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। खैर ये सब तो रही दुनिया की बातें। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं इन सब लफड़ों में झंझटों में क्यों नहीं पड़ना चाहता। मैं अपना दुखड़ा रोना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। आप लोग को ऐसे जल्दी हो रही है जैसे आप लोग खुद 3-4 गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं ना। तो मेरा कहना है कि अगला पंक्ति से पर है कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा। वाह, क्या फरमाया है। तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा। आधार कार्ड का जिक्र हुआ है। तो छोटू भाई आप बताइए कि आपके आधार कार्ड में कैसा फोटो है? इसका मतलब आपके पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। फोटो करेगा तो हमको क्या बताइएगा। तो इसी पर कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा। तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते सनी बाजार सा। कि तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते सनी बाजार सा। तुम कटरीना की बदन हो, मैं गोविंदा का सट हूँ। तुम कटरीना की बदन हो, मैं गोविंदा का सट हूँ। मुझे तुम ओढ़ लो खुद पर, है थोड़ा कम मसार सा। मसार सा। जब आप किसी के साथ संबंध में होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है वह खाने पीने की समस्या, जो हमारे छोटू भाई चल रहे हैं। जैसे कि इनको लिट्टी चोखा खाना पसंद है और इनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको पिज्जा बर्गर पसंद है। तो इन्हीं सब झंझटों से दिक्कतों पर कुछ पंक्तियां हैं कि तुम रेड सॉस पास्ता हो, मैं पराठे अचार सा। तुम रेड सॉस पास्ता हो, मैं पराठे अचार सा। तुम रेड सॉस पास्ता हो, मैं पराठे अचार सा। तुम अमीरों की हिचकी हो, मैं मिडिल क्लास ढकार सा। तुम अमीरों हो, मैं मिडिल क्लास ढकार सा। तुम डबल चीज पिज्जा में अपनी खुशी तलाशे
जा में अपनी खुशी तलाशे हो, मैं माँ के दाल चावल में ढूंढता हूँ करार। वाह 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 वाह। ढूंढता हूँ करार सा, मैं माँ के दाल चावल में ढूंढता हूँ करार सा, मैं माँ के दाल चावल में ढूंढता हूँ करार सा। आप सभी का सहयोग, समर्थन और प्यार मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से